जय माता दी। इस समय हम श्री वैष्णो देवी की यात्रा कटरा से आरंभ कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर रहने की एकोमोडेशन के बारे में बताता हूँ। कल हम जब यहाँ पर पहुंचे तो मैंने देखा रहने के लिए यहाँ पर बहुत सारे होटल्स और गेस्ट हाउसेस हैं। हमने अपने लिए कटरा बस स्टैंड से आधा किलोमीटर दूर क्लार्क्स इन होटल में डबल ऑक्यूपेंसी रूम लिया, 2750 रुपया रूम टैरिफ। उसके बाद मैं यहाँ पर आया निहारिका कॉम्प्लेक्स पता लगाने के लिए यहाँ रहने की सुविधा कैसी है। तो मैंने यहाँ आकर देखा इनके पास बहुत सारे रूम्स हैं अलग अलग बजट में। फॉर एग्जांपल आपको डॉर्मेट्री चाहिए तो 100 रुपीज, आपको अगर चाहिए शॉर्ट 3 घंटे के लिए रहना है तो उसके लिए भी सुविधा है। आपको रूम चाहिए डबल ऑक्यूपेंसी में तो 1450 रुपए में आपको एक दिन के लिए रूम भी मिलता है। लेकिन उसके लिए बेहतर रहेगा कि आप ऑनलाइन बुक करवाइए, क्योंकि ये जनरली फुल रहता है। ऑनलाइन जो बुकिंग है वो श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से आप 2 महीने पहले करवा सकते हैं, लेकिन वो लास्ट 4 दिन तक होता है, यानी 2 महीने से लेके अंटिल 4th डे ऑफ योर ट्रैवल। हमारा ओरिजिनल प्लान ये था कि आज हम नाइट स्टे भवन के पास करें और कल हम वापस कटरा लौट कर आए। हमने भवन के पास रहने के लिए ऑनलाइन बुकिंग नहीं करवाई। आज मॉर्निंग में यहां पर हम 8 बजे आए तो हमें मालूम चला कि आज के दिन की भवन के पास की बुकिंग ऑलरेडी क्लोज हो चुकी है, वहां रहने की अकोमोडेशन फुल है। हमने क्या किया, आज नाइट स्टे करने के लिए अपनी अर्धक्वारी में डबल ऑक्यूपेंसी में बुकिंग करवा ली है, जिसके लिए मेरे हाथ में रिसीट है। 700 रुपए हमको टैरिफ पड़ा है। अब हम अपनी यहां से यात्रा आरंभ कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए निहारिका कॉम्प्लेक्स कटरा बस स्टैंड के एकदम साथ में ही है। चलिए अपनी यात्रा आरंभ करते हैं। ऑटो में जा रहे हैं बाणगंगा। फुल ऑटो का रिजर्व चार्ज है 210 रुपया। यहां से 1.5 किलोमीटर का यह सफर है। बाणगंगा पहुंचकर हम श्री माता वैष्णो देवी के लिए पद यात्रा आरंभ करेंगे। हम बाणगंगा एंट्री गेट पॉइंट तक पहुंच चुके हैं। मैंने यहां पर आके इनसे पता लगाया, अगर आप यहां से घोड़े पे यात्रा करना चाहते हैं तो आप यहां से 2.5 घंटे में भवन पहुंच जाएंगे। चार्ज है 1250 रुपया एक साइड का। पिट्ठू लेके जाना चाहते हैं तो 540 रुपया, और अगर आप पालकी में जाना चाहते हैं तो चार्ज है उसका 3150 रुपया एक साइड का। इतना ही वापस आने का भी। अर्धकुंवारी रुकते नहीं है, लेकिन वहां से आप पर्ची निकाल सकते हैं दर्शन के लिए। रिटर्न में अगर अर्धकुंवारी में आपको आपका नंबर आ गया होगा तो दर्शन कराते हुए आपको यहां पर वापस ले आएंगे। ठीक है जी, धन्यवाद। जय माता दी। बहुत साल पहले गुलशन कुमार जी ने बाणगंगा में लंगर की शुरुआत करी थी। आज हम इस जगह लंगर करने आए हैं। सुबह 9 बजे से दोपहर में 3:30 बजे तक, उसके बाद शाम को 6 बजे से रात में 9 बजे तक आप यहां पर आ सकते हैं। हमने लंगर कर लिया है। अब मैं आपको दिखाता हूं, यहां से 2 रास्ते हैं यात्रा करने के। एक रूट तो पुराना रूट है जो आप स्ट्रेट चले जाइए, और इसी जगह से नीचे आप देख रहे हैं जहां पर अभी मैं खड़ा हूं, यहां लिखा हुआ है न्यू ट्रैक ताराकोट मार्ग। आप यहां से यात्रा कर सकते हैं। दोनों में फर्क ये है, पुराने रूट से जाएंगे तो आप चरण पादुका के दर्शन करेंगे। यहां पर इस रूट में चरण पादुका के दर्शन आप नहीं करेंगे। पुराने रूट से अर्धकुंवारी तक का जो डिस्टेंस है वो लगभग 5.5 किलोमीटर है, नए रूट से लगभग 7.5 किलोमीटर। चलिए अपनी यात्रा हम पुराने रूट से आरंभ करते हैं। बाणगंगा सिक्योरिटी चेक पॉइंट से हम 300 मीटर की यात्रा करके बाणगंगा मेन स्थल तक आ चुके हैं। हमारे साथ पंडित जी हैं, इनसे हम चर्चा कर रहे थे इस जगह के बारे में। तो इन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया कि ये वही जगह है जहां पर माता वैष्णो देवी जी ने तीर चलाकर पानी निकाला था, जल की धारा निकाली थी। हनुमान जी उनके साथ थे, उनको प्यास लगी थी तो उनकी प्यास बुझाने के लिए उन्होंने यहां पर जल की धारा निकाली थी। कुछ और बताइए इस जगह के बारे में। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब यहाँ माता गुजरी थी और माता ने यहाँ बांध चलाया, बांध चलाने के बाद माता ने अपने केस धोए, बाल धोए, जब से जगह का नाम बालगंगा भी पड़ा। और क्योंकि ये बांध जो है देवी के हाथ से चला और जो पानी प्रकट हुआ और वो जल पवित्र होने के कारण जगह का नाम बालगंगा पड़ गया। तब से यहाँ लोग स्नान करते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय माता दी। माता, जय माता। मैं यहाँ पर 1997 और 2006 में पहले आ चुका हूँ। उस समय इतने ढाबे नहीं हुआ करते थे जो अभी मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। अगर आप नाश्ता नहीं करके आए तो रास्ते में बहुत सारे ढाबे हैं। चलते चलते अभी हम 1 किलोमीटर आगे चल के आ चुके हैं। यहाँ पर गीता मंदिर घाट है। यहाँ पर भी काफी लोग स्नान कर रहे हैं। जय माता दी। इस वक्त आप चरण पादुका मंदिर में हैं और यहाँ पर माता के चरणों के निशान हैं। यह युगों युगों से हैं। मान्यता है कि यहाँ पर माता ने खड़े होकर मुड़कर पीछे देखा था भैरवनाथ को और यहाँ माता लुप्त हो गई थी। इसके बाद अर्धकुंवारी गर्भजून में 9 महीने तक माता रही हैं और उसके बाद भवन में माता के पिंडियों के रूप में दर्शन हैं। जय माता दी। आपकी यात्रा मंगलमय हो। अर्धकुंवारी के दर्शन हमें यहाँ से हो गए हैं। आप सामने देखिए सफेद रंग में भवन की बिल्डिंग। एक काम करते हैं, अब हम सीढ़ियों से चलते हैं। 360 सीढ़ियां, हृदय रोगी यहां से ना जाए। काफी देर से मैं नोटिस कर रहा हूं ऐसे मसाज सेंटर ना जगह जगह बने हुए हैं। क्या भैया चार्ज लेते हो इसका? 50 रुपए। कितना देर? 50 रुपए या 15 मिनट। मुझे ऐसा लग रहा है गलतियां होगी सीढ़ी चढ़ के। वो रास्ता था सही था, कम से कम सांस तो नहीं चढ़ रहा था। यहाँ पे सांस चढ़ रहा है। सीढ़ियां चढ़ चढ़ के ना सांस चढ़ गया है। अब 526 सीढ़ियां हो रहा है, लेकिन हम सीढ़ियों से नहीं जाएंगे, हम सीधे चलेंगे। दोपहर के 3:30 बज चुके हैं। अर्धकुंवारी पहुंचने के लिए हमें भी 2 किलोमीटर की यात्रा और करनी है। मैं देख रहा हूं इस पूरे यात्रा रूट पर जगह जगह बोस के स्पीकर लगे हुए हैं। भेंटे, भजन, मंत्र इस पे कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। आप जय माता दी करते हुए यात्रा करो। जहां पर थक जाओ 10 मिनट बैठ के सांस ले लो और आगे की यात्रा कंटिन्यू करो। यात्रा रूट पर हम देख रहे हैं सफाई काफी अच्छी है। ओवरऑल सब कुछ बहुत सिस्टमैटिक है। टॉयलेट्स जेंट्स और लेडीज के लिए हर 300 से 400 मीटर के अंदर बने हुए हैं, जो कि एकदम साफ सुथरे हैं। हम ऑलमोस्ट अर्धकुंवारी पहुंच चुके हैं। तो यहां पर श्राइन बोर्ड का भोजनालय है। अपने लिए मैंने यहां पर लिया ब्रेड पकोड़ा और 1 कप चाय। अर्धकुंवारी पहुंच के अगर आपका विचार होता है कि यहां से आगे की यात्रा आप घोड़े या खच्चर पे करना चाहते हो तो 650 रुपए चार्ज है। 1 से सवा घंटे में आप भवन पहुंच जाओगे। अब यहां ना हम बैटरी कार्ड के टिकट्स काउंटर देखने आए। इस समय शाम के 4:45 बजे, लेकिन काउंटर बंद है। हमें किसी ने बताया काउंटर 6 बजे खुलेगा, तो इसका मतलब 1 से 1.5 घंटे की बैटरी कार के लिए वेटिंग है। इसकी पूरी इंफॉर्मेशन मैं शाम के समय पता लगाऊंगा और आपको कल मॉर्निंग में बताऊंगा।
हम अर्धकुंवारी पहुंच चुके हैं। हमें यहाँ पे शारदा भवन में रूम मिला है। अभी हम लगेज रखने के लिए रूम में आए। मैंने देखा डिसेंट अकोमोडेशन, बाथरूम में मैंने चेक किया, गीजर लगा हुआ है। अभी हम नीचे चलते हैं और फाइंड आउट करते हैं इस समय कौन सा ग्रुप चल रहा है। आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर बैचेस में यात्री जाते हैं गर्भ जून के अंदर, तो वो नीचे जाके पता लगाते हैं कौन सा बैच चल रहा है और पर्ची कौन से बैच की मिल रही है। वैसे इस समय शाम के 6 बज चुके हैं, थोड़ी देर में आरती का टाइम है। आज हमें अर्धकुंवारी में श्री माता वैष्णो देवी की आरती में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। शाम को 6 बजे अपने रूम में हम मोबाइल फोन, बेल्ट, पर्स, कैमरा छोड़कर आरती में शामिल होने चले गए। यह मौका हमें कैसे मिला शायद मैं आपको शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकूंगा, लेकिन जैसे कहते हैं ना, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया, शायद हमारे लिए श्री माता वैष्णो देवी का बुलावा कि हमें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। आरती में हमने देखा महाकाली, मां वैष्णो और महासरस्वती की आरती। आरती की समाप्ति के बाद हम गर्भजून गुफा में गए। गर्भजून गुफा में श्री माता वैष्णो देवी ने 9 महीने तक कन्या रूप में तपस्या की थी, तप किया था। जय माता दी। आज रात को हम नाइट स्टे यहीं पर करेंगे। कल सुबह हम भवन के लिए यात्रा करेंगे। इस समय शाम के 8:15 बज चुके हैं। अब हम नीचे चलते हैं और डिनर करते हैं। अपने लिए हमने यहां पर राजमा चावल की पर्ची निकाल ली है। अब अंदर चलते हैं भोजनालय में और भोजन करते हैं। लो जी, राजमा चावल। मैंने देखा श्राइन बोर्ड के जो भोजनालय हैं यहां पर फूड रीजनेबली प्राइस्ड है। जैसे अभी हम जो राजमा चावल खा रहे हैं, इसकी कॉस्ट है 40 रुपीज और डिसेंट फूड। अब आपको बाय बाय करने का समय आ चुका है। अब आपसे मुलाकात हम कल सुबह करेंगे। फूड फिनिश करते हैं और उसके बाद रूम में जाकर हम सो जाएंगे। तो आपसे कल सुबह मिलते हैं। जय माता दी। इस समय सुबह के 6:30 बजे हैं। हम नहा भी चुके हैं और तैयार भी हो चुके हैं। अपनी आगे की यात्रा शुरू करने से पहले नाश्ता करते हैं। यहां मैं देख रहा हूं अर्धकुंवारी में काफी सारे ढाबे हैं जो 24 घंटे चलते हैं। सामने मैं देख रहा हूं सागर रत्ना भी है। यहां चलकर कुछ साउथ इंडियन खाते हैं और भवन के लिए यात्रा करते हैं। मैंने अपने लिए इडली सांभर ले लिया है और मसाला डोसा का ऑर्डर दे दिया। इडली काफी सॉफ्ट है। मुझे ये कॉम्बिनेशन सांभर के साथ ज्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि मौसम ठंडा होने की वजह से चटनी ऐसा लग रहा है जैसे फ्रीजर में से निकाली गई है। चटनी भी ठंडी है। सांभर थिक और गुड टेस्ट। साथ साथ डोसा भी तैयार हो गया है। मैं यहां पर देख रहा हूं इस सांभर में ना कंसिस्टेंसी में फर्क है। यहां पर प्राइसेस बहुत रीजनेबल हैं। जैसे इडली सांभर जो भी हमने खाया 63 रुपीज कॉस्ट है। डोसा 68 रुपीज। मेरे को पहले से एक्सपेक्टेड था कि यहां पर टेस्ट हमको अच्छा मिलेगा क्योंकि दिल्ली में भी सागर रत्ना की काफी सारी ब्रांचेस हैं। ये लोग का साउथ इंडियन फूड काफी अच्छा रहता है। इस समय सुबह के 8 बजे हम भवन जाने के लिए निकल रहे हैं। यहां से 2 रास्ते हैं भवन जाने को। अगर यहां से जाएंगे तो लगभग 6-6.25 किलोमीटर पड़ेगा। ये रास्ता थोड़ा सा अपहिल है। दूसरा रास्ता है वो सामने से वे टू भवन, वहां से 5.5 किलोमीटर। हम इधर से जाएंगे।
हम अर्धकुंवारी से 8 बजे चले थे, अभी 9 बजे हैं, मतलब 1 घंटे में हमने 3 किलोमीटर की यात्रा करी है। आप सामने देखिए लिखा हुआ है भवन 2 किलोमीटर। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं, यात्रा जो अर्धकुंवारी की आगे की है ना, इसमें बंदर बड़े सारे हैं, जैसे आप देखो हमारे साथ ही है। तो इंपॉर्टेंट टिप यहां पर यह है कि कुछ भी आप लगेज कैरी करना चाहते हैं इस तरह से पिट्ठू बैग में करो, हैंड बैग में करोगे तो रिस्क है कि बंदर आप पे अटैक कर सकता है। भवन के लिए अभी हमारी 1 किलोमीटर की यात्रा बाकी है। सामने पहाड़ी के ऊपर आपको झंडा सा दिख रहा है, वहां पर हेलीपैड है। कटरा से अगर आप हेलीकॉप्टर पे आते हैं जिसकी टिकट 1045 रुपए एक साइड की है, तो आप वहां पर सांझी छत उतरेंगे। सांझी छत उतरने के बाद 2.5 किलोमीटर आप पैदल यात्रा करेंगे भवन तक। अगर आप पैदल नहीं चल सकते तो आपको घोड़ा भी मिलेगा और पालकी भी मिलेगी। थोड़ा सा पानी हमारी बोतल में बचा है, ये पी लेते हैं और सामने रिसाइकलिंग मशीन में डाल देंगे। यात्रा करने से पहले आपको ऑनलाइन पर्ची निकलवानी पड़ती है, जिसका प्रिंटआउट कुछ इस तरह से रहता है। अगर आप ऑनलाइन पर्ची निकालना भूल गए तो आप कटरा में काउंटर है, वहां सुबह 5 बजे से रात को 10 बजे तक पर्ची निकलवा सकते हैं, लेकिन वहां पे लाइन लगती है, स्पेशली पीक सीजन में। तो उसको अवॉइड करने के लिए ऑनलाइन ही निकालेंगे तो बेहतर रहेगा। यहां पर चेक करवाएंगे, लेकिन अभी कोई है नहीं तो हम आगे भवन में चेक करवाते हैं। बस हम भवन के पास ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। ये सामने श्राइन बोर्ड की शॉप है, यहां से हम भेंट प्रसाद ले लेते हैं। हमें अभी अपना सामान लॉकर रूम में रखना होगा। सामने आप देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है लॉकर रूम। यहां से नीचे सीढ़ियों से जाएंगे, सारा सामान जमा करवाएंगे, दर्शन करेंगे और उसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं। जय माता दी। अभी हमने भवन में माता जी के पिंडी रूप में दर्शन करे, महाकाली, मां वैष्णो, मां सरस्वती के दर्शन। जब हम सुबह यहां पर आए तो हमें मालूम चला आज पुरानी गुफा भी खुली हुई है, तो हम लाइन में लग गए। जैसे हम पुरानी गुफा में अंदर गए तो हमने नोटिस किया अंदर जाने के लिए आपको लेट के अंदर जाना होता है, एटलीस्ट 1 या 2 फीट लेटना पड़ता है, तब आप अंदर जाते हैं। तो ऐसी मान्यता है जहां पर आप लेटते हैं वहां पर भैरव जी का धड़ है। माता जी ने त्रिशूल से जब भैरव जी का वध किया तो धड़ गुफा में गिरा और भैरव जी का सिर आगे पर्वत के ऊपर गिरा, जहां पर अभी हम जाएंगे। ऐसा माना जाता है जब आप श्री वैष्णो देवी की यात्रा करने आते हैं तो आपकी यात्रा तब कंप्लीट होती है जब आप भैरव जी के दर्शन भी करते हैं। आज से कुछ साल पहले जब मैं यहां पर आया था तो हम पैदल गए थे, लेकिन अभी आते समय मैंने देखा यहां पर रोपवे भी स्टार्ट हो गया, तो हम यहां से रोपवे लेंगे और ऊपर जाके भैरव जी के भी दर्शन करेंगे। भवन के पास श्राइन बोर्ड के गेस्ट हाउस है, अगर आप यहां पर आके नाइट स्टे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जिसके लिए आपको श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करवानी होगी। बेहतर रहेगा आप कुछ हफ्ते पहले या 2 महीने पहले ही बुकिंग करवा लें अगर आप पीक सीजन में आ रहे हैं, नहीं तो आपको यहां पर बुकिंग मिलना मुश्किल है। ये भेंट प्रसाद है जो हमने थोड़ी देर पहले श्राइन बोर्ड की शॉप से लिया था। नारियल, चुन्नी और प्रसाद जो हम अपने घर ले जाएंगे। चलिए अब हम भैरव जी की यात्रा करने के लिए रोपवे के पास चलते हैं, जो कि यहां से लगभग 300 मीटर दूर है। भवन से हमने 100 रुपीज पर पर्सन की भैरव मंदिर तक जाने की और वापस आने की ट्रॉली ली, जिसकी टिकट है 100 रुपीज पर पर्सन। रास्ते में फोटोग्राफी बिल्कुल अलाउड नहीं थी, मोबाइल फोन भी आप यूज नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं नजारा बहुत खूबसूरत था। हम जैसे हाइट ले रहे थे ना तो दूर दूर तक दिखाई दे रहा था और बहुत सारी बर्फ भी दिखाई दे रही थी। जैसे अभी हम यहां पहुंचे हैं, आप देखिए बर्फ। चलिए मंदिर की ओर चलते हैं। अभी हम मंदिर में भैरव बाबा
और हनुमान जी के दर्शन करके आए। यहाँ पर भैरव बाबा के शीश के दर्शन होते हैं। आज यात्री यहाँ काफी कम है, इस वजह से हमें दर्शन करने में केवल 5 मिनट का समय लगा। जैसे आप जानते हैं श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा 24 घंटे चलती है। ठीक उसी प्रकार से जब आप यहाँ पर आएंगे तो आप 24 घंटे में कभी भी आ सकते हैं, दिन हो चाहे रात हो। सिर्फ सुबह 7 से 8 और शाम को 7 से 8 आरती होती है, उस समय यात्री दर्शन नहीं कर सकते। मंदिर की सीढ़ियां जैसे उतर के हम बाहर आके देख रहे हैं, सीनिक व्यूज यहाँ पर बहुत औसम है। आप देखिए पहाड़ के ऊपर आपको हर तरफ बर्फ देखने को मिलेगी। 7-8 दिन पहले यहाँ पे बर्फ गिरी थी। काफी लोग दर्शन करने के बाद सीनिक व्यू एंजॉय कर रहे हैं। इस समय शाम के 3:45 बज चुके हैं। 15-20 मिनट हम यहाँ पे रुकेंगे, फिर ट्रॉली में हम भवन को जाएंगे। अभी हम भवन के पास रोपवे स्टेशन तक पहुंच चुके हैं। मैंने रिकन्फर्म किया, रोपवे के टाइमिंग्स हैं सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक। टिकट ले लेने के बाद उसकी वैलिडिटी 2 घंटे के लिए होती है। इस समय शाम के 4:30 बज चुके हैं। अब हम यहां से नॉन स्टॉप अर्धकुंवारी तक जाएंगे 5.5 किलोमीटर, तो मुझे लगता है हम 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। चलिए अर्धकुंवारी की ओर चलते हैं। हमें भवन से चले हुए एग्जैक्टली 1 घंटा हुआ और हम अर्धकुंवारी पहुंच चुके हैं। आप सामने देखिए, ये जो रूट देख रहे हैं ना, हम सुबह इसी रास्ते से भवन गए थे, अभी लौटकर हम इसी रास्ते से अर्धकुंवारी तक पहुंच गए। अर्धकुंवारी मंदिर यहां से लगभग 300 मीटर दूर है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये रूट ले रहे हैं जो न्यू रूट है बाणगंगा जाने के लिए, और वहां से कट रहा 2 किलोमीटर। नए रूट पर अभी हम आधा किलोमीटर ही आए हैं। व्यू देखने के लिए रुक गए। देखिए पूरा कटरा शहर यहां से दिखाई दे रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। हालांकि विजिबिलिटी कम है, लेकिन फिर भी बिल्डिंग्स तो क्लियरली विजिबल है। इस रूट पर मैं देख रहा हूं यात्री कम है। अर्धकुंवारी से 4.2 किलोमीटर की यात्रा करके हम लंगर हॉल तक पहुंच चुके हैं। यहां पर श्राइन बोर्ड की तरफ से लंगर चल रहा है, साथ ही आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत फाउंटेन्स। पहले चल के लंगर करते हैं। लंगर का सेटअप काफी अच्छा है, नीट एंड क्लीन। आप देखिए टेबल चेयर सब कुछ सिस्टमैटिक। यहां पर 24 घंटे लंगर चलता है। दिन में जैसे 3 शिफ्ट होती हैं, तो हर शिफ्ट चेंज के बाद आधे घंटे की ब्रेक रहती है। चावल, दाल और हलवा। इंप्रेसिव। यात्रा की शुरुआत हमने लंगर से करी थी और इस समय यात्रा एंड होने में हमारे 2 किलोमीटर बाकी है और लंगर से ही हम यात्रा अपनी एंड करने वाले हैं। मैं वाकई लंगर सर्विस देखकर इंप्रेस हो गया हूं। जहां हमने लंगर किया था वहां से 2.5 किलोमीटर का सफर करके हम ताराकोट मार्ग के स्टार्टिंग पॉइंट के पास आ चुके हैं। पीछे ऑटो खड़ा हुआ है, यहां से हमें कटरा के लिए ऑटो मिल जाएगा। हमने ये यात्रा ओल्ड रूट से करी, रिटर्न हम नए रूट से आए। मुझे लगता है यही सही है, क्योंकि नया रूट थोड़ा सा ज्यादा स्टीप है, उतरने में आपको आसान रहेगा। आज और कल में मैंने काफी लोगों से बात करी और एक चीज कॉमन निकल कर आई कि अगर आप सच्चे मन से माता जी के दरबार जाके कुछ मांगते हो तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। इसी भावना से काफी यात्री हर साल आते हैं और काफी यात्री यहाँ पर हर महीने भी आते हैं। हम माता रानी से ये प्रार्थना करेंगे हम सबकी मनोकामना वो जरूर पूरी करें। अब आपको बाय बाय करने का समय आ चुका है। जय माता दी।